भी कुछ है हमने देखा तो इस प्रोजेक्ट को लेके विजन को लेके आगे बढ़ना अभी हम लोग जो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया और प्रोजेक्ट को अभी हमने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी जो है कमेटी उन लोग चलाएगा ये मार्केट को। क्योंकि हम लोग उसको यूएलबी को नहीं दे रहे हैं, हमारा एएमसी को दे रहे हैं, अरुणाचल मार्केट एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी को दे रहा है ये भी चलाने का। सर देखने में हमें काफी नया नया सामान रखा गया है, तो आप इसका जो अच्छे से संभालने के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के मार्केट एसोसिएशन है? क्योंकि लगता है 1 महीना का बर्ड साइड या सैनिटरी जो साफ सफाई होते हैं उसको भी मेंटेन करना चाहिए, तो आप उसको इसके लिए हमारा अभी ऑलरेडी हमने मेरा स्पीच में बोल दिया कि उसको अच्छा से सफाई में रखना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, बाथरूम साथरूम को सब कुछ को क्लीन को। उसके लिए उनका जो ये चलाएगा जो उन लोग खुद 1-2 स्टाफ अरेंजमेंट करेगा, उन लोग उसको चलाने के मेंटेन। हमने ऑलरेडी जो यूज करेगा उसको हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया कि उसको अच्छे से चलाओ। एंड हमारा कमिश्नर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो कमिश्नर है तो उसको भी हमने बोला कि आप ही चलाएगा, आप प्लस तो हमारा कमिश्नर अरविंद एटीएस का भी स्मार्ट भी है, तो उसको भी हमने बोला कि उसका अच्छा से यूज करना। अगर सही ढंग से नहीं चलाएगा कल गवर्नमेंट की डिसीजन लेगा फिर दूसरा को हम दे देंगे। सर मार्केट का बात चल ही रहा है, तो अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है जो औरतें जो सब्जी बेच तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ले जा रहे हैं, तो ये बात को लेके जो अमल होते हैं वो ज्यादातर विकसित नहीं होते, तो उनको पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है, तो आप इसका सर में क्या करेंगे? जो हम यहाँ पे लोकल है अपना ही सब्जी लेके बेच रहे हैं। हाँ, आज सुबह ही हमको उसमें मीडिया में मिला, लेकिन जो भी हुआ है ये हमारा वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर हमारा कोई फॉरेस्ट ऑफिसर अगर उसमें कोई इलीगल अगर बिक्री किया तो अलग बात है, कोई इलीगल सामान बिक्री नहीं किया तो अगर सब्जी जो लेकर अगर कर रहा है तो अगर जो भी हुआ है तो ये तो अनफॉर्चुनेट है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर जो भी किया है शायद मेरा हिसाब से अगर उसमें कोई जो इलीगल चीज अगर हमारा बिक्री किया वो अलग बात है। अगर ऐसे नहीं किया नॉर्मल सब्जी अगर बिक्री किया उसको अगर उन्होंने सीज कर है तो ये तो शायद एक अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, जो भी हुआ उसको हम लोग ने ऑलरेडी हमारा गवर्नमेंट लेवल से एक्टिव किया है, कैसे वो हम देख लेगा। अगर सही है तो गलत है तो गलत है, सही होगा सही होगा। जो भी शायद जो वीडियो में जो दिखा रहा है मेरा हिसाब से इतना इलीगल बोलकर नहीं उनके जनरल यानी सब हो रहा है। बोला जाने से तो सामान इलीगल है नहीं, क्योंकि एनिमल को मत मारो बोला जाता है, वो तो नहीं था, सिर्फ वेजिटेबल का सर। हाँ। तो अभी जो अमन का जो ग्रीवियंसेस है उसको किस तरह से आप लोग डिपार्टमेंट की तरफ होने से भी देखा जाएगा, तो उसको हमारा गवर्नमेंट शायद डिसाइड करेगा, वो हम बात करेगा डिपार्टमेंट को कि हम देंगे जो अर्बन मिनिस्टर या लोकल अगर वेंडर लोग अगर बात आता है तो मेरा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि इन लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा भी है। इसलिए आई डिस्कस विद कंसर्न डिपार्टमेंट एंड हमारा जो कंसर्न मिनिस्टर को बात करके देखिए इसका एक्चुअली क्या है। सर हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है जैसे हम जैसे नाहरलगन या यूजुअली और आगे में भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ, अभी जो हमारा नाहरलगुन का भी अभी जस्ट हमारा कमिश्नर साहब को ही हम बात कर रहा था। नाहरलगुन का जो अभी मार्केट जो है जो बन रहा है आई थिंक बाय अगस्त तक हमको कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी अभी हमारा स्मार्ट सिटी अंदर में जो भी चल रहा है ये साल में हम लोगों ने कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे हम कंप्लीट करेगा ऐसे ऐसे हम हैंडओवर करते जाएगा। कोई एरिया को यूएलबी को देगा, किसी एजेंसी को दे देगा चलाने के लिए। हाँ, इस अभी कमिश्नर साहब का हिसाब से ये मार्च तक ये जून तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम लोग लेते हैं कि भाई अगस्त तक हमको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। तो इसलिए भी मैंने सर से कहा कि मैं एपीएमसी को कहूँगा कि इसको बहुत तरीके से चलाएं। एपीएमसी ने जिम्मेदारी ली है, उन्होंने ही अलॉटमेंट किया है, वो भी यूजर चार्ज लगाएंगे, फीस लेंगे, इसका बिजली से लेके पानी से लेके सफाई से लेके सारी बंदोबस्त करेंगे। और चूँकि मैं भी एपीसी भी हूँ, इसके अलावा सरकार यहीं पे बैठी हुई है, अगर इसके परिचालन में कोई गड़बड़ी मिलती है
तो हम लोग रिव्यू मीटिंग भी करते रहेंगे कि कैसे क्या चल रहा है। हमारा ये कहना है कि रीज़नेबल रेट पे सबको अलाटमेंट हो, लेकिन इसका जो हमने बना के दिया है इसको इसी तरीके से चलना है। इसमें कोई भी अगर कल को गंदगी होती है, मेंटेनेंस में गड़बड़ी होती है, तो ज़रूर जो है हम रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करेंगे कि जो अफसर इसके लिए रिस्पांसिबल है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, तभी अच्छा चल पाएगा। आपका चार्ज रेट क्या है आपका? ये देखिए एपीएमसी का को जो हमने दे दिया है तो ये उनके ऊपर है, इसमें हम इंटरवेंशन नहीं करते। कितना लगा है सर? ये एपीएमसी ही बता पाएगा, क्योंकि मैंने एपीएमसी को दिया है तो वो लोग सब कैलकुलेट करेंगे कि कितना बिजली का आता है, कितना पानी का आता है, तो वो फिर एक कैलकुलेशन करके चार्ज लगाएंगे। तो वो तो एपीएमसी के ऊपर है, क्योंकि हम इंटरव्यू नहीं करेंगे तो हम ही चला लें। बेहतर है एपीएमसी कर रहा है तो उसको चलाने देते हैं। इनॉग्रेशन जो हुआ है वो है आपका वेंडर्स मार्केट गंगा और गांधी मार्केट के लिए। गंगा वाला जो है 3 फ्लोर का है, यहाँ पे 90 लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, सबके लिए इंडिविजुअल क्यूबिकल्स दिया हुआ है। और सेम 23 नंबर्स का आपका गांधी मार्केट पे है। तो ये प्रोजेक्ट जो हम लोग ने 2023 को स्टार्ट किया था, अभी 2 साल के अंदर में हम लोग ने इसको बना के खत्म कर दिया। और इसको जो बनाया है वेस्टर्न आउटडोर कंपनी, जो एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, और सेम कंपनी ने आपका अभी जो दोनीपोलो जो एयरपोर्ट है उसका जो टर्मिनल जो करंटली जो यूज हो रहा है उसको बनाया हुआ है। तो ये प्रीफेब स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है, मतलब है कि पूरा स्टील से बनाया वाला बिल्डिंग है। और इसको हम लोग ने अच्छा समय में खत्म किया है। और आज के बाद से हम लोग जो है इसको जो एपीएमसी है उसको हैंड ओवर करने वाले हैं। सर जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे 3 बिल्डिंग है, तो उसको आपने कैसे सेपरेट किया गया है? जी, इसका जोनिंग जो है ना, आपको पता है जो वेट एरिया है वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने मीट मच्छी को ग्राउंड फ्लोर में कर दिया है। और नेक्स्ट लेवल में हम लोग ने सब्जी वाला को कर दिया है। और जो ऊपर में जो है वो ड्राई उसके लिए एरिया में हम लोग ने वो कर दिया है। तो अभी यहाँ पे ये हमारा सजेशन है, यूजुअली ऐसे होता है, लेकिन कैसे उसको मैनेज करेगा एपीएमसी वो उनका ऊपर डिपेंड करता है। सर पर्टिकुलरली एक फ्लोर में कितना वेंडर्स बैठ सकता है? आपका 28 to 32 केबिन्स है। किसी फ्लोर में 28 है, किसी में 32 है, किसी में 30 नंबर्स है। तो मतलब टू बी स्पेसिफिक ग्राउंड फ्लोर में आपको 28 और फर्स्ट फ्लोर में 32 और जो सेकेंड फ्लोर में 30। Sir, how many costs were allocated for this? कोर्स वाज अराउंड 13 CR, तो उसी पे आपका कोर्स एलोकेट हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जो कि ये स्मार्ट सिटी के अंदर में प्रोग्राम हुआ है, तो इसका बाद स्मार्ट सिटी के अंदर में और नेक्स्ट आप लोगों का कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट क्या क्या? जी, बड़ा प्रोजेक्ट करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। सबसे बड़ा वेंडर्स मार्केट प्रोजेक्ट जो हमारा नाहरलगुन में बन रहा है, वो पहले 600 कैपेसिटी का वेंडर्स का था। तो अभी सरकार ने उसको इन प्रिंसिपल एग्री कर दिया है, वो आगे चल के 1000 का हो जाएगा। अगर ग्राउंड फ्लोर को हम पार्किंग यूज करते हैं वो 800 का होगा। तो 5 स्टोरी बिल्डिंग जो है, जो आपने देखा होगा पुराना जो नाहरलगुन का सब्जी मंडी जो है ना, तो जो आग लग गया था, तो उसको हम लोग बना दे रहा है। वो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा अंदर में। दूसरा जो है हमारा एक मैनुअल कार पार्किंग का प्रोजेक्ट चल रहा है जस्ट अपोजिट तकर कॉम्प्लेक्स। वो भी आपको कम से कम 200 गाड़ियां का उसमें पार्किंग का फैसिलिटी रहेगा। और एक बहुत सुंदर सा हमारा इको पार्क बन रहा है एयरपोर्ट रोड में। अब एयरपोर्ट जैसे जगह राइट साइड में बन रहा है, तो उस पर एक पार्क बन रहा है, थीम पार्क बन रहा है। तो ये हमारा मेजर प्रोजेक्ट्स है। और उसके बाद में अगले महीना हम लोग इनॉग्रेट करने वाले हैं ये आर्टिजन सेंटर, जो एक कन्वेंशन सेंटर टाइप का है। वेल एयर कंडीशन है, बहुत बड़ा स्पेशियस है, पार्किंग फैसिलिटीज है, और उसमें आउटडोर हम लोग ये क्या बोलते हैं स्टेडियम टाइप का भी बना दे रहा है छोटा सा। ऐसे चल रहा है प्रोजेक्ट जो है।